और यह अंधभक्ति का नशा है जो सर पर चढ़कर बोल रहा है। सीजीआई गवाही ने अभी कुछ दिन पहले एक फैसला सुनाया था, एक केस को खारिज कर दिया था, एक पीआईएल को खारिज कर दिया था और उससे गुस्साए वकील ने सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की, जूता उछालने की कोशिश, लगाए सनातन का अपमान न सहने के नारे। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो कल्चर, जो चीज भारत देश में बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, जो जहर लोगों के बीच में बोया है, वो सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी दिखाई दे रहा है। आइए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक रहे हैं लोग। ये अंधभक्ति का नशा है जो सर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, और ये सब क्यों? इस मूर्ति के लिए। ये आपके सामने, आइए इधर दिखाइए, ये सब क्यों? इस मूर्ति के लिए। और ये मूर्ति कहां है? ये मूर्ति खजुराहो में है। ये खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति है, जिसे अंधभक्त लोग ये कहते हैं कि इस मूर्ति को मुगलों ने तोड़ दिया था, इस मूर्ति का सिर खंडित कर दिया था। भगवान विष्णु की मूर्ति है, तो जज साहब इस मूर्ति को बनवाइए। इस आदमी ने, जिसका नाम है राकेश, इसने जो है एक पीआईएल लगाई थी कि जज साहब ऐसा किया जाए, खजुराहो में मूर्ति खंडित है, इसको सही किया जाए, ठीक कराया जाए, और वहां आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। तो उन्होंने इस बात को कहा कि जाओ, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूं मैं, जाओ और देवताओं से खुद कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ प्रार्थना करो। यह पुरातात्विक स्थल है, एएसआई को अनुमति देनी होगी, माफ करना। और ये कहकर इन्होंने केस को खारिज कर दिया और प्रार्थना करो उनसे कि सब ठीक हो जाए। उन्होंने ये बड़े लाइट वे में कहा, उन्होंने कहे थे। अब मसला इसमें रंग देने की कोशिश ये की जा रही थी कि मिलॉर्ड, इसको जो है उन्होंने, मुगलों ने तोड़ दिया जी, इसलिए बनवाई जाए, क्योंकि इस देश में हवा वही चल रही है कि मुगलों ने ये कर दिया। हाँ, कोर्ट में इसने नारे भी लगाए, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। जो वकील है, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे करने का ये नारा लगाते हुए। तो देखिए लोगों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है, लोगों के भीतर अंधभक्ति का चरम कहां तक पहुंच चुका है कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे नारे लगाते हुए इस देश में जहां लोकतंत्र है, अभी बचा हुआ है, महिमा जी, अभी बचा हुआ है, अभी 400 सीटें नहीं आई हैं, अभी लोकतंत्र जिंदा है, थोड़ा थोड़ा तड़प रहा है लेकिन जिंदा है। तो जिंदा लोकतंत्र के भीतर, सुप्रीम कोर्ट के भीतर जूते चल रहे हैं। आप समझ सकती हैं इसका मतलब? और अगर 400 आ जाती तो 400 आ जाती तो क्या होता? तो ये लोगों के भीतर का जहर है जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर जाकर के निकल रहा है। और जज साहब क्योंकि मूर्ति नहीं बनवा रहे हैं, इस देश के चीफ जस्टिस मूर्ति नहीं बनवा रहे हैं, इसलिए उनकी तरफ जूता फेंकने की कोशिश की जा रही है भरे कोर्ट रूम के भीतर। तो देश किस तरफ जा रहा है आप देखिए।